हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि श्री धाराचार्य सूत्र होता क्या चीज है। क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 के लिए मैथ में क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात है कि ये नाम तो आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और बहुत लोग तो सुने भी नहीं होंगे, ठीक है ना। और सुने भी होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। ये मैथ का एक पार्ट है, मैथ का एक सूत्र है। बट क्वेश्चन निकलता ये है कि मैथ में पढ़ना कहाँ है भैया। क्या ये अलजेब्रा में है, मेंसुरेशन में है, ट्रिग्नोमेट्री में है, कि ज्योमेट्री में है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, किस में है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो होता है सबसे पहले इनसे जाने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हीं का नाम श्रीधराचार्य है, ठीक है ना। और इन्होंने ही क्या किया था, अंक गणित से, किससे, अंक गणित से, अंक गणित से बीज गणित को अलग किए थे। क्या किए थे, अंक गणित से बीज गणित को अलग किए थे, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज है, देखिए सब कोई नाम तो सुना होगा बट अभी ध्यान पर नहीं आ रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र, ठीक है ना। जो होता है वो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या होता है 2 इंटू ए होता है, ठीक है। ये तो आपको जानकारी होगा ही होगा। इसका दो एक और नाम है इसको, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है या इस क्वेश्चन पर, इस पे आधारित क्वेश्चन बोल भी सकता है कि एक द्विघात समीकरण दे देगा, बोल देगा कि द्विघात सूत्र द्वारा इसे हल करे, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। कोई भी बोर्ड हो, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कहा जाता है इसको, है ठीक है, याद रखिएगा। यही अभी आप जो एग्जाम दिए होंगे मासिक टेस्ट, जो बिहार बोर्ड वाले हैं, वो अगर मासिक टेस्ट का एग्जाम दिए होंगे अक्टूबर वाला मंथ का, तो उसमें ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया भी गया, दिया भी गया है, ठीक है ना, कि आप इस सूत्र को स्थापित करें या फिर सत्यापित करें। तो होगा कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में तो जानेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। नाम याद पड़ गया, सकल उकल याद पड़ गया, ठीक है ना। अब सकल याद पड़ गया तो बना कैसे है उसको भी ध्यान पर रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी आप लोगों को आना चाहिए क्या कि बना कैसे है। देखिए तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा। अब हम बात करें कि यार ए एक कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, धरती कोई भी नंबर है, इसमें आप 2 को जोड़िए और 2 को घटाइए, क्या इसके मान पर फर्क पड़ेगा, तो कहिए सर नहीं पड़ेगा। क्यों, एकदम नहीं पड़ेगा। कहो काहे नहीं पड़ेगा, कि 2 और प्लस माइनस में खत्म होगा, क्या हो जाएगा, 0। लेकिन मैथ्स में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सकते हैं कि मेरा काम भी निकल जाए और काम बिगड़े भी ना, ठीक है ना। तब देखिए तो इस सूत्र का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको तरीका को अप्लाई कर सकते हैं। एक और आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, वो क्या सूत्र है भैया, तो वो सूत्र आप लोगों को सब कुछ जानता है, सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है सूत्र। वो सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको ए स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी प्लस के क्या होता है बी स्क्वायर होता है। आपको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप की मत करिएगा। इसको हम लोग जान गए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक और नाम से जानते हैं द्विघात सूत्र भी बोलते हैं लोग, है ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लोग याद होना चाहिए कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2 इंटू ए। हम लोग इसी को क्या करना है भाई, सत्यापित करना है। देखिए क्या करेंगे, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो द्विघात सूत्र होता है वो निकला कहां से है, तो द्विघात समीकरण से निकला है। तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू का होता है 0 होता है। यही क्या होता है भैया आप लोगों का जनरल फॉर्म होता है, सामान्य सूत्र होता है
द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जो x का कोफिशिएंट दिया है, गुणांक दिया है, उसी से दोनों तरफ भाग देंगे। तो x का स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, a दिया है, तो a से दोनों तरफ भाग देंगे, लिखेंगे a से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देने पर। एक बार फिर बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप भाग दीजिएगा यहां पर बटे a और 0/a, तो इसका बंटवारा तीनों घर में होगा, ये तीनों घर जाकर खाएगा, ठीक है ना, अकेले रहेगा नहीं, ये इसके घर भी जाएगा, इसके घर भी जाएगा, इसके घर भी जाएगा, तो जब इसके घर जाएगा तो a कट कर देगा तो x स्क्वायर बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, b/a इंटू क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, c/a, और किसी भी चीज में जीरो में किसी भी चीज से भाग देता है वो क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एम अस्थिर से देखिएगा, नहीं तो बहुत डेंजर हो जाएगा। अब आप यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर होता है, जानकारी होगा आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए ये इसको a मान लीजिए, तो a स्क्वायर लिखिएगा तो प्लस में क्या होता है 2 इंटू a इंटू b की जगह पर क्या रखा जाएगा, b की जगह पर क्या रखा जाएगा, इसके मान में कोई अंतर ना पड़े, कट कर सेम इतना ही बचना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या रखेंगे, b बटे में 2 इंटू a, यहां से 2 यहां से चाहे तो काट देंगे, क्या बचेगा, bx अपॉन a बच जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है ना। जब e आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, तो b की क्या हो गया, ये हो गया। तो अब याद रखिएगा, आप यहां तो लिख तो दिए लेकिन मान में पूरा चेंजिंग हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसी को घटाना भी पड़ेगा आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब प्लस में क्या है, c/a इक्वल टू 0 है। तो आप यहां से अब देख रहे होंगे, कि ये जो इतना पॉइंट है यहां से यहां तक का पॉइंट, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म पर लेकर चलिए आप लोग, यहां लिखेंगे x प्लस बी बटे में 2a का क्या चीज है, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। इसको तोड़िए, ये यहां पर माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 4 करेगा, a स्क्वायर कर देगा, अब प्लस c बटे a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा तो x बटे में क्या होगा, 2 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बटे क्या होगा, 4 इंटू a स्क्वायर, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां पर x प्लस बी बटे में क्या है, 2a का होल स्क्वायर है। यह देखिएगा, अब यहां पर इसको सॉल्व करिएगा तो 4 इंटू a स्क्वायर एलसीएम होगा, ये कट कर देगा, सेम बचेगा, ये कट करेगा, एक कटेगा, 4 बचेगा, 4 इंटू a इंटू c, यही बचने वाला आप लोगों को है। अब देखिएगा, आप सब कुछ जानते होंगे कि एक तरफ का वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ता है, वर्गमूल चढ़ता है, क्या चढ़ता है भैया, वर्गमूल चढ़ता है, ठीक है ना। तो 4a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पर। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कि यहां जो मेथड चलने वाला आप लोगों का है, किसका चलने वाला है, देखिए आप जब इसको वर्गमूल से बाहर निकलिएगा तो याद रखिएगा दोनों प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो ऊपर वाला तो निकलेगा नहीं, बट नीचे वाला क्या होगा, 2 इंटू a हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा और अच्छे से, ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा, 2b, यही होने वाला है। अब आप देखिएगा तो इस क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, 2a बचेगा, ये माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, यही क्या है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 2025 के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा स्किप करके वीडियो को, ठीक है ना। और नए व्यक्ति होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी नोटिस है, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।